रात के 11 बज चुके थे। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी और चांदनी में पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। अर्जुन अपनी पुरानी जीप से उतरा तो उसके पैरों तले जमीन कांप सी गई। वह शहर से आया था, दिल्ली की चकाचौंध छोड़कर इस भूले बिसरे गांव डायना में। यहां उसके दादाजी की पुरानी हवेली थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। दादाजी की मौत के बाद अर्जुन को लगा कि यहां आकर कुछ शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवेली पुरानी थी, दीवारें खाई से ढकी हुईं और खिड़कियां टूटी फूटी। अंदर घुसते ही अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने लाइट जलाई तो बल्ब झिलमिलाकर बुझ गया। मोमबत्ती जलाकर वह ऊपर के कमरे में गया जहां दादाजी का पुराना संदूक रखा था। संदूक में पुराने कागजात थे, जमींदारी के दस्तावेज और एक डायरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। पहला पन्ना खोलते ही अर्जुन की सांस अटक गई। डायना, यह नाम न लेना कभी। वो यहाँ की रानी थी, लेकिन श्राप बन गई। जो भी उसका नाम लेगा वह रात को आएगी। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। डायना? गांव का नाम तो डायना ही था। क्या यह संयोग था? वह हंसा, खुद को पागल कहा। शहर का लड़का था वह, भूत प्रेतों पर यकीन कहाँ करता। नीचे जाकर चाय बनाई, लेकिन जैसे ही केतली में पानी चढ़ाया, बाहर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, क्यों आया है तू? अर्जुन को लगा हवा का झोंका था शायद। वह दरवाजा बंद करने गया तो लॉक टूटा हुआ मिला। रात भर नींद न आई। सुबह होते ही वह गांव में घूमने निकला। गांव छोटा सा था, महज 200-300 घर। लोग खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन नजदीक आया, सबकी नजरें नीची हो गईं। एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। बाबूजी, हवेली में रह रहे हो? सावधान रहना, रात को दरवाजा बंद रखना। अर्जुन ने पूछा, क्यों? कोई चोर उचक्के हैं क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में डर था। चोर नहीं, डायना है। वह रानी डायना। कहते हैं 100 साल पहले यहां के राजा ने उसे धोखा दिया था। उससे शादी के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। डायना ने श्राप दिया, जो भी हवेली में रहेगा वह मेरी तरह अकेला मरेगा। अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, अंकल, ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका कंधा थपथपाया। पुरानी कहानी न मानना तो न मानना, लेकिन आज रात चांद निकलेगा और डायना की बारी आएगी। अर्जुन लौट आया, लेकिन मन में एक हलचल सी थी। दोपहर को वह हवेली के आंगन में बैठा डायरी पढ़ने लगा। डायरी दादाजी की थी। वे लिखते थे कि डायना कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि असली थी। राजा की पहली पत्नी, जो जहर देकर मारी गई। लेकिन मौत से पहले उसने आईने के टुकड़े से अपना चेहरा काट लिया और श्राप दिया कि जो भी उसका नाम लेगा वह आईने में अपना चेहरा खो देगा। शाम ढलते ही अर्जुन को बेचैनी हुई। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली गुल। वह मोमबत्ती जलाकर खाना खा रहा था, तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। कौन? वह चिल्लाया। जवाब न मिला। ऊपर जाकर देखा तो कुछ नहीं, लेकिन कमरे में एक पुराना आईना था जो दीवार पर टंगा था। आईने में उसकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वह नजदीक गया, परछाई मुस्कुराई। अर्जुन की मुस्कान नहीं, डायना नाम मुंह से निकल गया। तभी आईने का शीशा फट गया, टुकड़े गिरे और अर्जुन के चेहरे पर खरोंच लग गई। खून बहने लगा। वह भागा, लेकिन दरवाजा बंद। बाहर से कुंडी लगी हुई थी। रात के 12 बजे चांद बादलों से निकला। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन ने फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वह खिड़की से झांका तो गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे, मशालें जलाए। वे सब इशारा कर रहे थे, डायना को भगाओ, नाम मत लो। लेकिन अर्जुन के कमरे में अब फुसफुसाहट तेज हो गई। तू आया है मेरी हवेली में, नाम लिया तूने मेरा। दीवारों पर छाया नाचने लगी। अर्जुन ने डायरी खोली, आखिरी पन्ना पढ़ा। दादाजी ने लिखा था, श्राप तोड़ने का एक ही रास्ता, डायना को सच बताना। राजा ने उसे जहर नहीं दिया, बल्कि वह खुद मरी थी, प्यार में धोखा खाकर। लेकिन श्राप ने उसे भटकाया। अर्जुन ने आईने के टुकड़े इकट्ठे किए। टुकड़ों में एक चेहरा झांक रहा था, सुंदर, लेकिन आंखें खाली। डायना, वह बोला, तुम्हें धोखा नहीं दिया गया। राजा ने दूसरी शादी की क्योंकि तुम बीमार थीं। वह तुम्हें बचाना चाहता था।
श्राप मत दो। फुसफुसाहट रुक गई। हवा में एक ठंडक फैली। फिर एक सिसकी सुनाई दी। आईने का एक टुकड़ा चमका और चेहरा मुस्कुराया, दुखी मुस्कान। झूठ, तू भी धोखेबाज। अर्जुन ने डायरी खोलकर दिखाई। देखो, ये सब लिखा है। तुम्हारा राजा तुमसे प्यार करता था। अचानक हवेली हिलने लगी। बाहर बारिश तेज हो गई, बिजली कड़की। अर्जुन के चेहरे की खरोंच से खून टपक रहा था, लेकिन वह नहीं डरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, डायना, मुक्त हो जाओ। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। आईने के सारे टुकड़े चूर चूर हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। अर्जुन गिर पड़ा। सुबह हुई। गांव वाले हवेली के बाहर ही खड़े थे। दरवाजा खुला था। अर्जुन बाहर आया, चेहरा पीला लेकिन जिंदा। क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने पूछा। अर्जुन ने डायरी दिखाई। डायना चली गई, श्राप टूट गया। लोग हैरान थे। रात भर वे मशालें जलाए खड़े रहे, लेकिन कुछ न सुनाई दिया और ना ही दिखाई दिया। हवेली अब शांत लग रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था, सच आधा ही था। दोपहर को जब वह आईने के टुकड़े साफ कर रहा था, एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में आ गया। रात को जब वह सोया तो सपना आया। डायना खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें भरी हुई थीं। धन्यवाद, लेकिन श्राप पूरा हो गया। तू अकेला रहेगा। अर्जुन की आंख खुली। आईने का टुकड़ा चमक रहा था। उसमें उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगले दिन अर्जुन गांव छोड़ गया। शहर लौटा, लेकिन आईना साथ ले गया। रातें अब डरावनी हो गईं। हर रात फुसफुसाहट सुनाई देती। अर्जुन, तू आया है मेरे साथ। वह आईना तोड़ना चाहता, लेकिन टूटता न था। डॉक्टरों ने कहा, पागलपन है। लेकिन अर्जुन जानता था, डायना का श्राप अब उसके साथ था। गांव डायना शांत हो गया, लेकिन हवेली में रात को कभी कभी एक सिसकी सुनाई देती है। नाम मत लेना, डायना का। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें। हम उसे जरूर सुनाएंगे।